आज हम वीडियो बनाएंगे सिलिकॉन की कास्टिंग। ये कास्टिंग आपने करनी है और जो कास्टिंग करनी है ना, यानी कि इसमें जो डालनी है सिलिकॉन, उसको स्लो तरीके से डालना है। ये जो बबल्स है ना, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये नजदीक से नजर आ रहा है, ये निकल रहे हैं। अगर मैं जल्दी से अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद फारूक आजम और आप देख रहे हैं 4-in-1 बिजनेस आप। जैसा कि आपको पता है कि मैं सीरियल बाय वीडियो बना रहा हूं कि आपको मटेरियल के बारे में बता सकूं कि वो कितना लगता है। जैसे ये आपने तीनों वीडियो देखी होगी, प्लिस्टर की, सीसी रेजन की और पॉक्सी ग्लास की। तो ये अगर आपने नहीं देखी तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1 क्यूबिक इंच में कितना रेजन लगता है, पॉक्सी, सीसी और प्लिस्टर रेजन। ताकि आपने अगर कोई काम शुरू करना है या माल मंगवाना है तो आपको पहले पता चल जाएगा आपने कितना माल मंगवाना है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि अगर आप काम करें तो जो कैलकुलेशन निकले उससे ज्यादा माल मंगवाएं, कमी बेशी हो सकती है काम के दौरान। तो आज हम निकालेंगे सिलिकॉन का ब्लॉक बनाएंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे कि 1 क्यूबिक इंच में सिलिकॉन आती कितनी है, ताकि सिलिकॉन की डाई बनाते हुए कोई कोताही ना रहे। सिलिकॉन कम नहीं होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, ना ही ओवर हो ना कम हो। चलें ठीक है, अब करते हैं प्रैक्टिकल। सिलिकॉन कैसे मिक्स करनी है और उसके बबल्स कैसे रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल को ऑन करेंगे और इस कप के वजन को 0 कर देंगे। ये 2 ग्राम है वैसे इस कप का वजन। और अब हम इसमें डालेंगे सिलिकॉन। ये लिक्विड रबर जेल है, आजकल सर्दियां तो थोड़ा सा ये स्लो निकलती है। तो जब आप कमरे में काम करें तो कोशिश करें कि थर्मामीटर लगा लें या टेम्परेचर मीटर लगा लें, ताकि आपको पता चले कि आपके रूम का टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर होना चाहिए 25 से कम नहीं होना चाहिए। 25 से ऊपर चला जाएगा कोई बात नहीं। तो ये सिलिकॉन मिक्स कैसे करनी है ये भी आपने गौर करना, और कितना हार्डनर डालना है, ताकि आपके सामने कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा कि क्या चीज बनती है और क्या निकलता है और कितनी कैलकुलेशन निकलती है फी स्क्वायर इंच में या क्यूबिक इंच में, सॉरी क्यूबिक इंच में हमने निकालना है कि ये सिलिकॉन लगती कितनी है, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए काम करने से पहले कि सिलिकॉन हमारी कितनी इस्तेमाल होगी। तो हमेशा जिस तरह मैं कर रहा हूं ना, कि जब आप डाई बनाएं तो हमेशा सिलिकॉन ज्यादा लेनी है, कम नहीं लेनी। कम लेंगे ना तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। यानी कि आपने कुछ बचाकर भी रखनी है, यानी कि डाई को खोलने से पहले पहले आपने पहले जो कप में छोड़ देनी है ना इजाफी, वो आपने चेक करनी है। अगर वो हार्ड हो गई है तो समझ लें कि आपकी दूसरी भी हार्ड हो गई है। 1-8 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए तो कोई टेंशन वाली का बात नहीं, बल्कि 4-5 ग्राम भी हो जाए, 10 ग्राम भी हो जाए, कोई बात नहीं। अब हम इसमें डालेंगे हार्डनर। देखें 100 ग्राम में कंपनी कहती है कि 3 ग्राम डालें, मगर मैं कहता हूं जो नया बंदा वो 2 ग्राम, बल्कि 2 ग्राम से भी कम डाले। यानी कि हार्डनर स्लो कास्टिंग होगी, क्योंकि आप नए हैं तो नए बंदे से मिक्सिंग करते हुए टाइम लग जाता है। तो अगर हार्डनर आपका 2 ग्राम होगा, 2 ग्राम से कम होगा 100 ग्राम में, तो आपका काम बेहतरीन होगा। ये होगा कि जो काम 3 घंटे में होना वो 4-5 घंटे में हो जाएगा, मगर उसमें बबल्स भी नहीं आएंगे। तो अब हम इसमें हार्डनर डालते हैं। मैं भी 3 ग्राम ही डालूंगा ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। तो अब इसको आपने मिक्स अच्छी तरह करना है बस। तो सबसे पहले हम अपनी जो मोल्ड है उसको करीब रख लेते हैं। मिक्सिंग आपने अच्छी तरह कर लेनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 3 मिनट के अंदर अंदर आपने मिक्स करना है। और जो कास्टिंग करनी है ना, यानी कि इसमें जो डालनी है सिलिकॉन, उसको स्लो तरीके से डालना है। फिर क्या होगा कि जो बबल्स हैं वो साथ ही निकलते जाएंगे। अगर मोटी तय रख देंगे तो बबल नीचे दब जाएंगे। स्लो कास्टिंग कभी भी बबल्स नहीं आने देगी आपकी किसी भी चीज में, यानी हमारी जुबान में उसे खोड़ भी कहते हैं। तो अगर खोड़ आ गई या बबल्स आ गए तो डाई आपकी बेकार हो सकती है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ रेजन हो, सिलिकॉन हो, इसमें हार्डनर का कम इस्तेमाल करें, स्लो कास्टिंग करें। यानी अगर टाइम ज्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं, डाई या कोई जो पीस भी आप कास्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल A1 निकले।
तो मैं यही भी आपको बताऊंगा कि ये सिलिकॉन टाइम कितना लेती है ड्राई होने में, यानी हार्ड होने में। ये देख रहे हैं बबल्स इसके निकलते जा रहे हैं आस्ता आस्ता। तो आपने भी इसी तरह स्लो कास्टिंग करनी है। तो ये सर्दी है इसलिए ज़्यादा ही जो है ना वो स्लो जा रही है, यानी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ना ही मेरा कोई कसूर है, ये मौसम की वजह से थोड़ी सी हार्ड हो गई है। तो इसका भी वजन निकल आएगा और इसकी मदद से आपको फ़ायदा होगा। सिलिकॉन की आप कास्टिंग जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको कितनी सिलिकॉन लगानी है, यानी कितनी मिक्स करनी है या कितनी आपने मंगवानी है। और अब हम इसे छोड़ देंगे। इसका क्या फायदा है, ये जो नीचे बच गई है ना, सबसे पहले हम इसे ही निकालेंगे जब ये खुश्क हो जाएगी। ये जो बबल्स है ना आपको मैं दिखा रहा हूं, ये नजदीक से नजर आ रहा है, ये निकल रहे हैं। अगर मैं जल्दी से डालता तो मोटी तय थी, तो ये बबल्स रह जाने थे नीचे और खराबी भी आ जानी थी। ये आस्ता आस्ता हवा जो है ना इसमें से निकल रही है, ये कप में भी और ये भी। ये मैं आपको और नजदीक से दिखा देता हूं। तो अब हम इसका वेट करते हैं। तो हमारी ये सिलिकॉन हार्ड हो चुकी है, तो अब हम इसे निकालते हैं और फिर देखेंगे कि इसका क्यूबिक इंच में कितना वजन आता है, ताकि आप लोगों को ये वीडियो देखकर अंदाजा हो जाए कि आपको किसी भी काम के लिए सिलिकॉन कितनी दरकार है। तो सबसे पहले तो हम ये जो कप है ये हम जो इजाफी रखते हैं या आपने भी रखेंगे, ताकि आप चेक कर सकें कि ड्राई हो चुकी है मोल्ड से निकालने से पहले, यानी कि सिलिकॉन यहां पहले आप टेस्ट करेंगे, बजाय कि आप मोल्ड को खोलें और आपका पीस भी खराब हो। तो बेहतर है किसी कप में किसी बर्तन में थोड़ी सी सिलिकॉन रख लें, पहले इसको खोलते हैं फिर देखते हैं, फिर आगे डाई को खोलते हैं। और अब हम ये इस कप में से निकालते हैं। पहले ये बिल्कुल जब हो जाती है तैयार तो ये बड़ी इजी तरीके से निकलती है। ये देखें निकल चुकी है, ये बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। अब हम डाई को ओपन करते हैं। तो ये होता है टेस्ट करने का तरीका सिलिकॉन की डाई से निकालने से पहले पहले एक कैसे टेस्ट किया जाए कि सिलिकॉन डाई में हार्ड हो चुकी है कि नहीं। तो हमारी हार्ड हो चुकी है, आप खोलते हैं डाई, तो ये अब डाई में से निकालते हैं, फिर टेस्ट करते हैं कि 1 क्यूबिक इंच में कितनी हमारी सिलिकॉन। ये जी निकल आई है। तो आपने फिर ध्यान में रखना है ये 6 इंच है लंबाई इसकी और 1 इंच ये चारों तरफ से है। तो अब हम इसका वजन करते हैं और देखते हैं कि 1 इंच में कितने ग्राम सिलिकॉन आती है। 1 क्यूबिक इंच में 6 इंच में भी पता चल जाएगा और 1 इंच में का भी पता चल जाएगा। फिर आपने जितनी मोटाई रखनी है उसके साथ आप कैलकुलेशन कर लें। तो आइए आप इसका वजन चेक करते हैं। अब हम करते हैं वजन इसका कि इसका वजन क्या है, तो फिर हमारी कैलकुलेशन निकल आएगी कि ये क्यूबिक इंच में कितना आता है। तो पहले तो हम स्केल को ऑन करते हैं और फिर इसका वजन करते हैं। ये 112 ग्राम लगी है 6 इंच में, ये आपने ज़हन में रखना है। और ये भी ज़हन में रखना है कि क्यूबिक इंच, और इसको अगर हम तकसीम करते हैं तो ये 18.75 ग्राम, समझ लें कि 19 ग्राम 1 क्यूबिक इंच में सिलिकॉन आ रही है। तो ये आप खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आपकी नज़रों के सामने ये सारा कुछ बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लाइक और शेयर भी करेंगे और आप अपने काम की जो मोल्ड बनानी है उसकी कैलकुलेशन भी आसानी से कर सके और अच्छी तरह मोल्ड भी बनाना सीख जाएंगे। अब मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।